अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य है आपका निर्धन एवं बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उत्पन्न कराना। अन्नपूर्णा योजना केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2000 से प्रारंभ की गई थी। अब किस वर्ष के दौरान उसे राज्य योजना के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया है? तो सन 2002 से लेकर 3 तक के बीच में उसको चेंज कर दिया गया, राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट साइड चलते हैं। अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत अग्रणी बैंक से इनमें से किसको अपनाने की आशा की गई थी? जिला को अपनाने की आशा की गई थी। कटिबंधीय फल ट्रॉपिकल फ्रूट इनमें से कौन सा है? तो ट्रॉपिकल फ्रूट आपका होता है केला। ठीक है, नेक्स्ट साइड चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में सामाजिक आर्थिक विकास लाने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा 1 जुलाई 1975 को की गई थी। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन की शुरुआत कब हुई थी? तो टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ कॉटन की शुरुआत 1999 से 2000 के बीच हुई थी। नेक्स्ट साइड के ऊपर चलते हैं। बीमा ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बीमा ग्राम योजना की शुरुआत सन 2002 में हुई थी। पशुओं की संक्रामक बीमारी वाला रोग है, तो पशुओं की संक्रामक बीमारी वाला रोग है टीबी। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान है पटियाला एटा, पटियाली एटा। कहाँ पर? पटियाली एटा। नेक्स्ट साइड चलते हैं। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध था, किससे संबंध था? तो कृषि विपणन से संबंध था शंकरलाल गुरु समिति का। उत्तर प्रदेश 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में संरक्षित वन क्षेत्र में दर्ज किया गया है? तो 6.88%। उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य कहाँ बनाया गया है? तो मिर्जापुर में बनाया गया। मालवीय जनप्रिया निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है? तो ये मूंग की एक किस्म है। छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो मनोदार्पण योजना शुरू की है। कौन सा? मनोदार्पण। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। तो योजना को आपको ध्यान से याद रख लेना है। ठीक है, योजना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के लिए शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? तो इस मिशन का नाम है किसान कल्याण मिशन। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वो जौनपुर है। नेक्स्ट साइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता सबसे कम है? तो साक्षरता सबसे कम है श्रावस्ती में। निम्नलिखित में से कौन जानवरों की वायरल बीमारी का उदाहरण है? तो ये है खुरमुखपाक। क्या है? खुरमुखपाक। खुरमुखपाक जानवरों की वायरल बीमारी का उदाहरण है। पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये था राजस्थान।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना में दर्ज किया गया? तो ये किया गया था आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना में। तो पंचवर्षीय योजना को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। निम्नलिखित में से कौन राजस्व परिषद बोर्ड का कौन सा कार्य नहीं है? तो इनमें से राजस्व परिषद बोर्ड का कौन सा कार्य नहीं है बताए? तो वो है आपका समझौता। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सरबती सोनोरा किसकी किस्म है? तो सरबती सोनोरा आपका गेहूं का किस्म है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सुनहरा चावल आनुवांशिक रूप से एक संशोधित फसल का पौधा है जिसमें मौजूद जीन का उपयोग जैव संश्लेषण के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन ए। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उच्च घनत्व वाले रोपण के लिए कौन सी आम की किस्म उपयुक्त है? तो आम्रपाली। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट बांदा में भी पाया जाता है, सोनभद्र में भी पाया जाता है, मिर्जापुर का। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में मोटा मिट्टी पाई जाती है, मोटा मिट्टी। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के यमुना और हमीरपुर जिले के नालों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पड़वा मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? ग्राम समिति। त्रिस्तरीय सरकारी स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन सा शामिल होता है? तो पंचायत समिति शामिल होता है, ग्राम पंचायत होता है, जिला परिषद होता है। बस ग्राम समिति नहीं शामिल होता है। तो नहीं शामिल होता है बताना था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे स्थानीय स्व सरकारी निकायों के संगठन का सही पदानुक्रम चुनिए। तो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुसूचित क्षेत्रों PSA अधिनियम 1996 के पंचायत विस्तार उद्देश्यों में से नहीं है? तो ये है आपका आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त परिषद की स्थापना करना। तो ये नहीं है। बाद बाकी 1, 2 और 4 सही है कि आदिवासी आबादी को स्वशासन प्रदान करना, आदिवासी समुदायों की परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण करना, अनुसूचित क्षेत्रों में भाग 9 के प्रावधानों को कुछ संशोधन के साथ विस्तारित करना। तो इसका आंसर नहीं है बताना। तो आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त परिषद की स्थापना करना। कर लगाने के लिए पंचायत को अधिकृत कौन करता है? तो पंचायत को अधिकृत राज्य विधानमंडल करता है। भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो राजस्व विभाग करता है। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार, भूमि की किस्म के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र और प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो इसको सर्वेक्षण कला कहते हैं। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? लगान है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। जमाबंदी तैयार की जाती है 2 प्रतियों में। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो जरीब द्वारा होगी।
भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था आपका कोलकाता में। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। भारतीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। वायु प्रदूषण से मानव को कौन सी बीमारी पैदा होती है? तो दमा, क्षय, तपेदिक रोग दोनों ही। डॉक्टर मेहता समिति का संबंध था, तो डॉक्टर मेहता समिति का संबंध था IRDP की प्रगति पर पुनर्विचार से। गांव के कुओं का पानी मनुष्यों की क्रियाकलापों से ही प्रदूषित होता है, तो रोकने हेतु क्या उपाय करने चाहिए? तो कुओं में गंदे बर्तन न डालें, कुओं के चारों तरफ गंदगी न हो, कुओं में यदा कदा लाल दवा या पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रयोग करें। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन खरपतवार नाशी है? इनमें से कौन खरपतवार नाशी है? तो खरपतवार नाशी है 2,4-D 80% WP। निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी नहीं है? इसमें कीटनाशी कौन नहीं है? तो आइसोप्रोट्यूरान कीटनाशी नहीं है। बाद बाकी क्लोरपाइरीफॉस, रोगोर और इंडोसल्फान ये सारे कीटनाशी हैं। बाद बाकी प्रोट्यूरान आपका कीटनाशी नहीं है। ग्राम विकास की मूल अवधारणा की 3 बुनियादी संस्थाएं केंद्र में चिन्हित की हैं, प्रदेश में भी यही एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके नाम बताइए? तो उनके नाम है पंचायत सहकारी समिति और प्राथमिक विकास या प्राथमिक विद्यालय। पंचायत सहकारी समिति और प्राथमिक विद्यालय। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय नहीं है? तो कृषि विश्वविद्यालय आगरा में नहीं है। उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को उन्हीं परिवारों के खेतों पर श्रम करना पड़ता है जहां उनके माता पिता करते थे। यह प्रथा क्यों जारी है? जजमानी प्रथा के अधीन है, इस वजह से ये जारी है। ग्राम के सबसे गरीब की समस्या मुख्यतः दो: आंशिक रोजगार और सीमांत कृषि भूमि। पंचायती राज इसके सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन से 3 कार्यक्रम चलाता है? तो वो 3 कार्यक्रम चलाता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना। उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत बोया गया क्षेत्रफल नलकूपों में सिंचित है? तो 72% नलकूपों में सिंचित है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर का। सहकारी समिति का प्रबंध होता है संचालक मंडल द्वारा। ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? IRDP। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्वैवार्षिक है? तो द्वैवार्षिक जो पौधा है वो है आपका केला, अनानास, कटहल। तो इनमें से कोई नहीं। किस उर्वरक में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी उपयुक्त, जो ये 3 ऑप्शन दिए उनमें से कोई भी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती। कृषि उपज का समर्थन मूल्य प्रोक्योरमेंट प्राइस का निर्धारण कौन करता है? तो प्रोक्योरमेंट प्राइस का निर्धारण
एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन करता है। कौन करता है? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। नेक्स्ट साइड चलते हैं। शिक्षा आयोग ने कृषि विज्ञान केंद्र KV के स्थापित करने की सिफारिश की थी कब? 1964 से 1966 के बीच में। निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष किस्म से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? तो अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है बकरी के किस्म से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? कैच क्रॉप।